ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय स्त्री प्रकरण में टिड ढाणय द्वय सज दघ्न मात्रच तयप ठक ठय कय क्वरपः नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने स्त्री प्रकरण के 3 नियमों के बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा की है। उन नियमों में प्रयुक्त प्रत्ययों के साथ उदाहरणों को सिद्ध किया है, अर्थात किन किन उदाहरणों में किन किन प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। आइए अधिक समय न लेते हुए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। यदि आप उन 3 नियमों को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी मिल जाएगा। साथ ही चैनल की प्लेलिस्ट में उनकी कंप्लीट वीडियोस आपको उपलब्ध हो जाएंगी। आइए प्रारंभ करते हैं। नियम क्या कहता है कि टित प्रत्यांत अर्थात जहाँ पर ट की इत संज्ञा हो रही है वहां पर ढ अण अय द्वयसज दग्नच मात्रच तयप ठक ठय कय तथा क्वरप प्रत्यांत ह्रस्व अकारांत अनुपसर्जन प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय होता है? गीप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? गीप प्रत्यय होता है। ठीक है। अब गीप प्रत्यय होता है तो इस नियम से कौन कौन से उदाहरण आते हैं? गीप प्रत्यय कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? कहाँ कहाँ टिप प्रत्यांतों का प्रयोग होता है जहाँ जिनकी ट संज्ञा हो रही है? तो आइए उदाहरण के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम उदाहरण आता है कुरुचरी। कुरुचरी का क्या अर्थ है? कुरु देश में घूमने वाली स्त्री। ठीक है। कुरुचरी, कुरु देश में घूमने वाली स्त्री। अब कुरुचरी में शब्द क्या है? कुरु चर। ठीक है। कुरुचर है, चरेष्ठ से सूत्र से कुरु उपपद रहते चर धातु से ट प्रत्यय बना और टित होने के कारण गीप प्रत्यय हो जाएगा। कुरु उपपद है, चर धातु है, चर धातु का चरेष्ठ से ट प्रत्यय था होने के कारण, टित होने के कारण यहाँ पर क्या आ गया? गीप प्रत्यय। किस नियम से? अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है। टिड ठाणय द्वय सज दग्न मात्रस तयप ठक ठय कय क्वरपः नियम से टित होने के कारण क्या हुआ? स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या हो गया? गीप प्रत्यय। अब हमारे पास रूप क्या बना? कुरु चर गीप। अब जिस प्रकार हमने पूर्व कक्षाओं में गीप के ई शेष रहता था, गीस का ई शेष रहता था, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी रहेगा। हम्म अब लोप इत संज्ञा किस नियम से होगी? अब पकार की तो हम हलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे। अब गकार की किससे होगी? लसक वतदिते से। लसक वतदिते किसकी करता है इत संज्ञा? लकार सकार और कवर्ग। अब गय किस में आता है? कवर्ग में आता है। और जब कवर्ग में आता है तो क्या होगी? इत संज्ञा। इत संज्ञा हो जाएगी तो इत संज्ञा का फल स्वरूप क्या है? तस्य लोप। तस्य लोप से इत संज्ञा का लोप हो जाएगा और हमारे पास शेष क्या रहा? कुरुचर ई। यही शेष रहा ना, कुरुचर ई। अब जब कुरुचर ई शेष रह जाएगा तो यदि हमसे भय संज्ञा करेंगे अंत्य आकार की। ठीक है, धातु के अंत्य आकार की भय भय संज्ञा कर देंगे। अब चर के र में अ है, इसकी भय संज्ञा कर दी। अब ये चीज हम के साथ एक नियम और आता है यस्येति च। पूर्व कक्षाओं में हमने इन चीजों के बारे में विस्तार से चर्चाएं की हैं आपके साथ। यस्येति च क्या कहता है? जिसकी भय संज्ञा हो जाएगी ना, उसका लोप हो जाएगा। है? अब जिसकी भय संज्ञा हो जाएगी उसका लोप हो जाएगा तो अंत्याकार की भय संज्ञा हुई थी तो अंत्याकार का यहाँ पर क्या हो गया? लोप हो गया। कुरुचर ई। अब इनको मिला देंगे तो कुरुचरी। अब स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य। अब स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य जब हम कर देंगे, जो हमने इसकी प्रकरण की प्रथम वीडियो बनाई थी ना, क्रियाम नियम से जब प्रारंभ किया था, उस नियम में हमने स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य के बारे में विस्तार से आपके साथ चर्चा की थी, जिसमें सु आदि प्रत्ययों का प्रयोग करके अर्थात विभक्ति आर्य कार्य। अब सु आदि प्रत्यय कितने होते हैं? सुप आदि प्रत्यय 21 होते हैं। ठीक है। जिस प्रकार आपने राम, लता, बालक, माला आदि के रूप आपने पढ़े होंगे, राम रामो रामा, इसी प्रकार सुप आदि हैं। ठीक है। विभक्तियां कितनी होती हैं? हम्म
संबोधन समेत 8 होती है, अन्यथा 7 होती है। वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। सुप आदि प्रत्यय कितने होते हैं? 21 होते हैं। बहुत अच्छे। इसी प्रकार हमारा कुरुचरी रूप सिद्ध हो जाता है। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला नियम आता है नदी। नियम नहीं, उदाहरण। आप पढ़ते हैं ना, नदी। हम्म शब्द क्या है हमारे पास? नदट। नदट में टकार की हलंतम से इत संज्ञा हो रही है। अब टित है तो ऊपर हमने नियम पढ़ा था, टिट ढाण य द्वय सज दघ्न मात्र तयप ठक ठय कय क्वरप है। नियम से टित होने के कारण क्या हो गया? स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय। और जब गीप प्रत्यय हो जाएगा नद प्लस गीप, तो गीप की हमने पूर्व में जिस प्रकार हलंत आदि से इत संज्ञा की थी, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगी। हम्म और इत संज्ञा करके फल स्वरूप तस्य लोप से लोप कर देंगे। नद प्लस ई हमारे पास शेष रहा। अब नद प्लस जब ई शेष रहा तो रूप क्या बनेगा हमारा? हमने बनाना क्या? नदी। अब द में अह, जिस प्रकार पूर्व में कुरुचरी में हमने आकार की अर्थात अंत्य आकार की वह संज्ञा की थी, ठीक वैसे ही यची से यहाँ पर भी अंत्य आकार की वह संज्ञा होगी और ये स्थिति से लोप होगा। तो जब लोप हो जाएगा तो रूप क्या बन जाएगा? नद प्लस ई मिला देंगे तो नदी, स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो रूप क्या बनेगा हमारा? नदी। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण है देवी का। हम्म देवी में रूप क्या है? देवी का देवट। यहाँ पर पित्त है अर्थात तय की संज्ञा हो रही है। बाकी कार्य नदी के समान चलेंगे। एक बार आप करके देखिए। ऊपर नदी में क्या शब्द था? नद। यहाँ नदट तय की संज्ञा होने के बाद नद था, और यहाँ देवट की जगह देव है। देव और नद को बदल दो और हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। इसको आप स्वयं करें। यदि फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिए, उन्हें समझाएंगे, या फिर आप यहाँ से देखकर समझ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण आता है सौपर्णेयी। ठीक है। सुपर्णायाः अपत्यम स्त्री। हम्म, शब्द क्या है हमारे पास? सुपर्णांगस। हम्म, अब सुपर्णांगस्त शब्द है तो सुपर्णागस्त से ढक प्रत्यय आ जाएगा। किस नियम से? स्त्रीभ्यो ढक। क्या कह रहा है सूत्र से? अपत्यार्थक ढक प्रत्यय होगा। अब ढक का क्या शेष रहेगा? हम्म ढक का तो अभी ढक ही शेष रहेगा, आगे चल के ही इसका लोप करेंगे। उससे पूर्व हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। किस नियम से? कृतधित समासाश्च से। कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर समास कार्य हो रहा है। सुपर्णाया अपत्यम स्त्री। अब स्तुपो धातु प्रातिपदिकयो से स्तुपों का लुक हो जाएगा। लुक हो जाएगा तो स्तुप कौन से हैं? सु औजस अम और षष्ठाभ्याम विस्केभ्याम 21 प्रत्यय, तो उनमें से 21 में से एक आता है गस्त। गस्त का लुक हो जाएगा अर्थात लोप हो जाएगा, तो क्या बचा? सुप्रणा ढक। अब सुप्रणा ढक शेष रहने के बाद ढक का हमारे पास ढह शेष रहेगा। हलंत्यम से ककार की संज्ञा हो जाएगी, उपदेश से अनुनासिक इत से अकार की, तस्य लोप से लोप करके हमारे पास शेष क्या रहा? ढक। इत संज्ञा का फलस्वरूप क्या है? तस्य लोप है। तस्य लोप से लोप। हम्म और जब तस्य लोप से लोप हो जाएगा तो सुपर्णा ढ हमारे पास शेष रहेगा। अब ढ जहाँ आता है, ठकार के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? आपने पूर्व कक्षाओं में हमने एक नियम पढ़ाया था। क्या नियम पढ़ाया था? आ ये ने ये नी ये ठ ढ ख च छ घाम प्रत्यादीनाम सूत्र से कर्म से आयन एय यिनी य किन के स्थान पर हो जाएगा? फ ढ ख घसाम आदि प्रत्ययों के स्थान पर ही हो जाएगा। अब ढकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे फ के बाद ढ है, तो आयन के बाद क्या है? ए। तो ए आदेश हो जाएगा यहाँ पर, और जब ए आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? सुपर्णा ए। अब सुपर्णा ए बन जाएगा। हम्म तो एक नियम आता है कीति से।
आदि वृद्धि एक आदेश करता है। अब आ और ए मिलाकर ए हो जाएगा। णकार में आ है और ए मिलाकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो सौपर्णीय, सौपर्णीय जब बन जाएगा उसके बाद स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग होगा। देखिए, देवी, गुरुचरी और नदी आदि में तो हमने तय की संज्ञा करके, अर्थात ये प्रत्यय आ गया था जहाँ पर टित है। और यहाँ पर कैसे आ रहा है, देखो कितना लंबा कार्य हुआ है। तो जब सौपर्णीय जब हमारा रूप बन जाएगा तो टित टिड ढाणय द्वय सज, इस नियम से क्या होगा, टित होने के कारण स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय हो जाएगा। और गीप प्रत्यय होने के बाद गीप का क्या शेष रहेगा, ई। फल स्वरूप तस्य लोप से लोप हो जाएगा। अब सौपर्णीय ई जब हमारे पास शेष रहेगा तो जिस प्रकार पूर्व में यचिब हमसे भय संज्ञा की थी, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी भय संज्ञा होगी। और भय संज्ञा होने के बाद यश चेती से भय संज्ञा का लोप हो जाएगा। और जब लोप हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा, सौप्रणेयी। जब सौपर्णेयी रूप बन जाएगा तो स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करके हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार समास में ही ऐन्द्री शब्द बनता है। इंद्रश्चापत्यम स्त्री, अर्थात इंद्र प्लस गश। गश यहाँ पर क्या, सुपादि प्रत्यय। प्राग दिव्य तो अण नियम से यहाँ पर क्या हो गया, अण प्रत्यय हो गया। अब अण प्रत्यय हो गया, अपत्यार्थ में अण प्रत्यय हो गया। कृत समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा कर दी। सुपो धातु प्रातिपदिक से सुपों का लुक कर दिया। अब लुक करने के पश्चात हमारे पास क्या बचा शेष है, इंद्र प्लस अण, यही शेष रहा ना। एक नियम आता है तद्धि तेस्वचामादे। नियम क्या कहता है, आदि अच को वृद्धि हो जाएगी। अब ई को वृद्धि क्या होगी, आई। और जब ई को वृद्धि आई होगी तो क्या रूप बनेगा हमारे पास, ऐन्द्री अण है। अब इतना ऐन्द्री बनने के बाद क्या रूप बना हमारे पास, हम्म, यही बना ना। अब अण का हमारे पास क्या शेष रहेगा, अणकार की हम अलंत्यम से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे और पर रूपे का देश हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बना, ऐन्द्री, ऐन्द्र। ठीक है। इसके पश्चात नियम आता है पूर्व में जो हमने लगाया है, टिड ठाणय द्वय सज दग्न मात्र ठक ठय कय क्वरप नियम से टित होने के कारण गीप प्रत्यय हो जाएगा स्थित्व की विवक्षा में। तो ऐन्द्र गीप, गीप का हमारे पास शेष क्या रहता है, ई। और पूर्व की भांति यदि हमसे भय संज्ञा करके यस्यति से लोप कर देंगे तो हमारे पास शेष क्या रहेगा, ऐन्द्र प्लस ई। और इन सब को मिला देंगे, स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो हमारा रूप क्या बन जाएगा, ऐन्द्री। ऐन्द्री रूप बन गया ना। और हमें बनाना क्या था, यही बनाना था, यही बनाना था ना। ठीक इसी प्रकार आगे आता है औच्छी। औच्छी उच्चापत्यम स्त्री। शब्द क्या है, उच्च है, गस्त उपाधि प्रत्यय है। उत्सादिभ्यो अय से अय प्रत्यय हो गया। उत्सादिभ्यो अय से अय प्रत्यय हो गया तो हमारे पास शेष क्या रहा, उत्स प्लस गस प्लस अय। पूर्व की भांति समास कार्य जो होता था, कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा स्वादि उत्पत्ति सुपो धातु प्रातिपदिक से सुपों का लुक होने के पश्चात हमारे पास क्या रहा, उत्स प्लस अय। उसके बाद क्या किया था, तद्धित सामादे नियम से आदि अच को वृद्धि, उ को आदि अच को वृद्धि क्या होगी, औ। तो औ अय, अय का फिर शेष क्या रहा, अय, जिस प्रकार अण का रहा था। तो औत से जब हमारे पास शेष रह जाएगा तो टिड ढाणय द्वय सज दग्न मात्र तयप ठक ठय कय क्वरप नियम से क्या हो जाएगा, हित होने के कारण स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय हो जाएगा। और जब गीप प्रत्यय होगा तो हमारे पास रूप क्या बना, औत्स्य।
प्लस दीप। अब दीप का पूर्व की भांति जब हमने देखा था हलंत्यम लसको तदिते आदि नियम से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। यचि हमसे अंत्य आकार की भय संज्ञा यस्तेति जैसे भय संज्ञा का लोप, ये सब करने के पश्चात हमारे पास शेष रहता है क्या? औत्स। औत्स प्लस ई मिला देंगे तो औत्सी। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके औत्सी हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आगे उदाहरण आते हैं 3। ठीक है, कर्म से इनको करेंगे। उरु द्वैसी, उरु दग्नि, उरु मात्र। ठीक है, क्या कहता है? उरु प्रमाणमस्या नद्या, उरु प्रमाणमस्या नद्या। अब शब्द क्या है? उरु गश प्रत्यय है? यहाँ पर क्या रूप चला? किस नियम से द्वैच प्रत्यय आएगा? प्रमाणी द्वयसज धग्न य मात्रच। प्रमाणे द्वयसज दग्नय मात्रच नियम से द्वयसच प्रत्यय आ जाएगा। अब द्वयसच प्रत्यय आ जाएगा तो हमारे पास रूप क्या शेष रहा? उरु गस द्वयसच। पूर्व की भांति कृत अधित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा सुपों का लुक। अब जब सुपों का लुक हो जाएगा तो उरु द्वयसच और सकार की हलंत्यम से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास क्या रहा? उरु द्वयस। इनको मिला देंगे तो उरु द्वयस। ढणय द्वयस तज दग्न दग्नच मात्रच तयप ठक ठय कय क्वरप नियम से टित होने के कारण अस्तित्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय। अब गीप प्रत्यय होने के बाद गीप का ई शेष रहेगा। अब जब गीप का ई शेष रहेगा उसके पश्चात यसी हमसे भयसंज्ञा यस्तेति जैसे भयसंज्ञा का लोप, ये सब कार्य होने के पश्चात हमारे पास शेष रहता है उरुद्वयस ई। अब इनको मिला देंगे तो उरुद्वयसी रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य आदि करने के पश्चात। ठीक इसी प्रकार उरुदग्नि, यहाँ पर प्रमाणी द्वय सज दग्नय मात्रच नियम से दग्नच प्रत्यय आ जाएगा। बाकी कार्य उरुद्वयसी के समान ही रहेंगे। ठीक है, इसको आप करें। इसके साथ ही आप उरुमात्री को भी करें। उरुदग्नि उरुमात्री इन दोनों को करें। ठीक है, उरु मात्री में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? मात्रच प्रत्यय आ जाएगा। किस नियम से? प्रमाणी द्वय सज दग्नय मात्रच से। ठीक है, बाकी कार्य पूर्व के समान ही चलेंगे। इसके पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है पंचतई। क्या आता है? पंचतई। अब पंचतई क्या कहता है? पंच अवयवा यस्या सह। पंचन जस हमारे पास शब्द है, जस प्रत्यय हुआ है सुपादि प्रत्ययों में से, तो एक नियम आता है संख्याया अवयवी तयप। सूत्र से यहाँ पर तयप प्रत्यय आ जाएगा। समास के कारण कृत अधित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा स्वादुत्पत्ति सुपो धातु प्रातिपदिक से सुपों का लुक। तो हमारे पास क्या बचा? पंचन तयप। अब हलंत्यम से पकार की संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे तो पंचन तय हमारे पास शेष रहेगा। एक नियम आता है स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से क्या हो जाएगा? पद संज्ञा हो जाएगी। और जब पद संज्ञा हो जाएगी तो एक नियम आता है नए लोप प्रातिपदिकांत से, अर्थात पदांत नकार, अर्थात जिसकी पद संज्ञा हुई है, जिस प्रकार पंचन की यहाँ पर हमने पद संज्ञा की है, तो जिसकी पद संज्ञा हुई अर्थात पदांत नकार का लोप हो जाएगा। अब पंचन के नकार का लोप हो जाएगा तो हमारे पास क्या है? पंचतय। अब पंचतय शेष रहने के बाद टिट ढाणय द्वय सज दग्नय मात्रच तयप ठक ठय कय क्वरप नियम से टित होने के कारण स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या जाएगा? गीप प्रत्यय। अब बाकी कार्य पूर्व के समान ही चलेंगे। ठीक है, गीप का ई शेष रहेगा। फिर यस्यति यचि भम आदि नियम से अंत्याकार की भय संज्ञा करके लोप कर देंगे और अंत में इन सबको मिला देंगे तो पंचतई हमारा रूप बन के तैयार हो जाता है। स्वायोत्पत्ति विभक्ति कार्य करके हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण है आक्षेकी।
क्या उदाहरण है? अक्षिकी। अब अक्षिकी क्या कहता है? हम्म? अक्षान अक्षयर्वा दिव्यति। अक्षान अक्षयर्वा दिव्यति। अब शब्द क्या है? अक्ष। प्रत्यय क्या है? भी उपाधि प्रत्ययों में तो एक नियम आता है, तेन दिव्यति खनति जयति जितम। नियम से कौन सा प्रत्यय हो गया? ठक प्रत्यय हो गया। तो अक्ष भी ठक। कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिक से सुपों का लुक, तो अक्ष ठक। अब अक्ष ठक शेष रहने के बाद ठक के ककार की इच संज्ञा करके लोप कर देंगे। अब लोप कर देंगे तो रूप क्या बनेगा हमारा? अक्ष प्लस में ठ है। तो है आने के पश्चात एक नियम हमने पढ़ा था पूर्व में। क्या नियम पढ़ा था? ठस्येक है। ठस्येक क्या कहता है कि ठकार के स्थान पर इक आदेश हो जाएगा। कौन सा आदेश हो जाएगा? ठकार के स्थान पर इक आदेश हो जाएगा। और जब ठकार के स्थान पर इक आदेश होगा तो रूप क्या बनेगा? हम्म? अक्ष प्लस इक प्लस अ। ठ में अ है, उसके स्थान पर नहीं, केवल ठ के है। अब इक होने के पश्चात इनको मिला देंगे। अक्ष प्लस इक प्लस अ, अक्षिक। अब एक नियम आता है किति से। किति से क्या कहता है? आदि अच को वृद्धि। और जब आदि अच को वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा? अ को क्या हो जाएगा? वृद्धि आ। तो आक्षिक रूप बन गया। अब आक्षिक रूप बनने के पश्चात हमारा क्या कार्य रहेगा? स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय आ जाएगा। गीप के बाद जिस प्रकार पूर्व में हमने जितने भी कार्य किए हैं वो सब कार्य यहाँ पर होने के पश्चात हमारा उदाहरण रूप सिद्ध हो जाता है आक्षिकी। ठीक है। गीप प्रत्यय, गीप की संज्ञा, ई शेष रहना, भय संज्ञा, भय का, इनको मिलाकर आक्षेकी हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है प्रास्थिकी। क्या उदाहरण है? प्रास्थिकी। प्रस्थने प्रस्थने प्रीता। अब शब्द क्या है? प्रस्थ ता, ता प्रत्यय है। अब नियम पढ़ा था तेन कृतम। तेन कृतम से ठक प्रत्यय। ठक का क्या शेष रहेगा? सॉरी, ठय प्रत्यय आएगा यहाँ पे। ये गलती से लिखा हुआ है, आप ध्यान दें। मैं लिख ही देता हूँ, ठय प्रत्यय। ठीक है। सुपो धातु प्रातिपदिक से सुपों का लुक प्रस्त ठय। ठय का ठय शेष रहा। ठय शेष रहा तो जिस प्रकार अक्षकी में ठ से इक हुआ था, ठीक वैसे ही यहाँ पर इक हो जाएगा। और तदितेश चामादे से आदि को वृद्धि होके प्रास्थ इक तो इनको मिला देंगे तो प्रास्थिक और गीप आदि प्रत्यय करके हमारा रूप सिद्ध हो जाता है प्रास्थिकी। आप इसको करें, कोई अधिक मेहनत नहीं है। देखो शुरुआत में ही जैसे तेन कृतम आदि कुछ नियम ही बदले हैं, बाकी नियम तो पूर्व के समान ही चल रहे हैं। जैसे लावणी की रूप है, शब्द हमारे पास लावणी की है, लवणम पन्यम अस्य। अब लवण शब्द है, लवण किसको कहते हैं? नमक को भी कहते हैं। हम्म? सु यहाँ पर प्रत्यय है। एक नियम पढ़ा था हमने, कौन सा नियम पढ़ा था? लवणा टठय। सूत्र से तदस्य पन्यम अर्थात ठय प्रत्यय हो जाएगा। बाकी कार्य क्या रहेंगे? पूर्व के समान ही रहेंगे जिस प्रकार प्रास्तकी में रहा था। समास कार्य प्रातिपदिक संज्ञा सुपों का लोप लोप और यकार की संज्ञा करके लोप कर देना। हस्य से इक थकार के स्थान पर तदितेश वचामादे से आदि को वृद्धि कर देना। तो लावण इक हमारे पास जब शेष रह जाएगा है और इनको मिला के लावणिक बना देंगे। और बनाना क्या? लावणी की। बाद में क्या करेंगे? कीप आदि प्रत्यय के कार्य। कोई कठिन तो नहीं लग रहा ना आपको? अब तक हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं। हम्म तो इसको आप करें। ठीक इसी प्रकार आगे उदाहरण आता है यादृशी। क्या उदाहरण आता है? यादृशी। यहाँ पर यत उपपद रहते दृश्य धातु से क्रिय प्रत्यय हो रहा है। हम्म किस नियम से? हम्म त्यदादिषु दृशो अनालोचने क्रिय च नियम से।
अब क्रिय प्रत्यय होने के बाद हमारे पास क्या शेष रहता है? हैं? यत दृश्य क्रिय। एक नियम आता है, क्या नियम आता है? असर्वनामनः, अर्थात सूत्र से दृश्य धातु से परे रहते यत को आकार अंतादेश हो, अर्थात यत में त है अंत में और अ है, तो इनके स्थान पर क्या हो? आ। तो या दृश्य क्रिय। अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ, तकार के स्थान पर आ हो जाएगा और यह में अ है, तो इनको मिला देंगे तो क्या रूप बनेगा? या। सवर्ण दीर्घ एक आदेश हो जाएगा, उसके बाद मिला देंगे तो क्या बना? यादृश प्रिय है। अब गीपादि कार्य कर देंगे। टिट ढाणय द्वय सज दग्न मात्र से तय ठक ठय कय क्वरप नियम से गीप प्रत्यय है। यादृश गीप अलंत्यम संज्ञा करके ई शेष रहेगा। और तस्य लोप से लोप करने के बाद यादृशी इनको मिला देंगे, स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके यादृशी हमारा रूप बन गया। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है इत्वरी। क्या उदाहरण आता है? इत्वरी। अब इत्वरी क्या कहता है? इत्वरी इण गतौ धातु है। तो इण नस्जी सरतिभ्य क्वरप से क्वरप प्रत्यय हो गया, इण क्वरप। ठीक है, इण का ई शेष रहेगा, क्वरप का वर शेष रहेगा। हलंत्यम से णकार और पकार की संज्ञा, लसत्वदिते से ककार की संज्ञा, तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास शेष क्या रहा? ईवर है। ईवर सब शेष रहेगा तो एक नियम आता है हरस्व पीति कृति तुक। सूत्र से इकार को तुक आगम, अर्थात इकार के बाद तुक का आगम। आदंत टकित, अर्थात जिसकी टित हो रही है संज्ञा, कित कित और टित होने के कारण क्या होगा? बाद में तो ई के बाद तुक, तुक आ गया तो ई तुक वर। अब तुक का हमारे पास त शेष रहेगा। हलंत्यम से ककार की, उपदेश से अजनुनासिक से उकार की, तस्य लोप से लोप करने के बाद हमारे पास रूप क्या बना? ई त वर। मिला देंगे तो इत्वर। ढणय द्वय सज दग्नय मात्र तय ठक ठय क्वरप नियम से क्या होगा? स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप। अब गीप प्रत्यय होने के पश्चात हमारे क्या बचा है? गीप का ई शेष रहेगा। यचिबम से भैसंज आदि करने के पश्चात इनको मिला देंगे तो इत्वरी हमारा रूप बन जाएगा। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य आदि करने के पश्चात इत्वरी रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। आज हमने एक ही नियम के इन सारे उदाहरणों के बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा की है। वो नियम कौन सा था? ढाणय द्वय सज दग्न मात्रच तयप ठक ठय कय क्वरप। केवल इसी नियम के बारे में आज हमने चर्चा की है। कुछ समास के कारण, कुछ और प्रत्ययों के कारण मिलकर ये इतने सारे शब्दों का हमने प्रयोग आपके सामने रखा है। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए। कुछ भी नहीं समझ में आया है, कोई सूत्र समझ में नहीं आया है, कोई कार्य समझ में नहीं आया, तो कमेंट कीजिए, हम आपको बताने का पुनः प्रयास करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं के साथ।